Hello everyone, welcome to EduMax classes. Hope you all doing well. आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन सेल्स यानी कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी के मॉलिक्यूल लेवल को जानने के लिए सेल स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी होता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि सेल क्या है यानी कोशिका क्या है और इसके बारे में हमें कब पता चला और किसने हमें सबसे पहले कोशिका यानी सेल के बारे में बताया. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से. राइट, तो स्टडी ऑफ सेल को यानी कोशिकाओं के बारे में जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी. ओके, इसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी जिनके थ्रू हमें पता चला पहली बार कि सेल यानी कोशिका क्या होती है, वो थे फादर ऑफ साइटोलॉजी और उनका नाम था रॉबर्ट हुक. आप यहाँ देख सकते हैं हिज नेम इज़ रॉबर्ट हुक. ओके, और इन्होंने 1665 यानी 1665 ईस्वी में हमें इसके बारे में बताया. ओके, और ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं. राइट, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो सेल हमारी जो कोशिका है वो दिखती कैसी है. ठीक है, तो जनरली हमारी जो कोशिका है वो कुछ इस तरीके की दिखती है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, और हमारे कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू. राइट, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. और टिश्यू किस तरीके का दिखता है? मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये इसका फिगर क्लियरली दिखे. ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं का समूह होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. हमारी कोशिकाओं के समूह से ही हमारे ऑर्गन बनते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारी किडनी, हमारा लंग्स, पेनक्रियाज, हमारा लिवर, ये जो चीज़ें हैं वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से ही बनता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसके बाद ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, मतलब ऐसे सिस्टम जो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनके समूह से बना हुआ हो. ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एक्सेट्रा. और ऑर्गन सिस्टम के समूहों को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स. राइट, और ऑर्गेनिज्म के समूहों को हम बोलते हैं पॉपुलेशन. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दर्शाया है. इस पिक्चर में मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं. यानी ह्यूमन का जो ग्रुप होता है, जो लिविंग बींग्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो सेल होता है हमारा, ठीक है, जैसे कि हमारा जो कोशिका है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है. ओके, इतनी छोटी इकाई है जिसको गिनना शायद हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ सेल. जो कोशिका है वो क्या होती है. यहाँ पे मैंने कोशिश किया है आपको बताने की ह्यूमन सेल यानी हमारी जो कोशिका है वो क्या होती है. बेसिकली हमारी कोशिका एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होती है, इनफैक्ट सारे लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है, और ये ट्रिलियंस ऑफ नंबर में होता है. ठीक है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के साथ साथ हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं, हमारे फूड से ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है. ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है
ताकि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सके। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे सेल के भी कुछ अलग अपने पार्ट्स होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को हेल्प करते हैं ये सारे फंक्शंस कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है ह्यूमन सेल का, ठीक है, जिसमें मैंने हमारी जो कोशिका है उसके अलग अलग पार्ट्स आपको बताने की कोशिश किया है मैंने। ओके, तो आइए समझते हैं हमारे अलग अलग जो हमारे कोशिकाओं के जो अलग पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है लाइसोसोम। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है न्यूक्लियस। थर्ड जो हमारा पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फोर्थ जो पार्ट है वो क्रोमोसोम। फिफ्थ प्रीऑक्सीसोम। हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है दैट इज गोल्गी बॉडीज। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो कोशिका हैं उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। सो आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हमारी कोशिकाओं में इनका जो स्थान होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताती हूँ। आइए समझते हैं। अभी हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको बताया है। बेसिकली लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है हमारी कोशिका के अंदर वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये एक तरीके का गार्बेज डिस्पोजल होता है हमारे सेल के लिए। ठीक है, जिसमें गार्बेज डिस्पोजल यानी आप बोल सकते हैं जहाँ पे हमारे सेल्स में जो भी कचरा होता है वो यहाँ आके और डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, यानी लाइसोसोम में। सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है और न्यूक्लियस कैसा दिखता है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये फिगर में देखा होगा, ये अंदर में जो छोटा सा पार्ट है, राइट, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस हमारे कोशिकाओं के दिमाग की तरह काम करता है। लाइक वो उन्हें कंट्रोल करता है ईटिंग में, मूवमेंट में और उनके रिप्रोडक्शन में। ओके, ये इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसके दिमाग की तरह। इसके बाद हमारा जो थर्ड जो पार्ट है हमारे कोशिकाओं का वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया है। इसका क्या काम होता है हमारे सेल में, ये किस तरीके से हमारी कोशिकाओं को हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक एनवलप की तरह काम करता है, लाइक एक प्रोटेक्शन की तरह। ठीक है, मैं इस पिक्चर में आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से न्यूक्लियर एनवलप में यहाँ पे अंदर में सेफली और प्रोटेक्टेड है, राइट। यहाँ पे जो आप रेड कलर का ये जो मार्क आप देख रहे होंगे, राइट, ये है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप यानी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारे न्यूक्लियस के साथ साथ हमारे डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है बाकी चीज़ों से और साइटोप्लाज्म में, एज यू कैन सी हियर। ओके, सो आज के लिए मैं आपको इन 3 पार्ट्स के बारे में मैंने समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो ह्यूमन सेल है इसका एक आप रफली डायग्राम बनाइए और इसके अलग अलग पार्ट्स को आप उसमें दिखाइए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि हमारी जो कोशिका है उनके अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, खास करके ये 3 पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे अवेयर और स्टे हेल्दी। थैंक यू।